जय जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम गणपति। ओम सूर्याय नमः। शुरू करो सुबह का स्वागत। हर समय एक जैसा बीते सभी के जीवन में। खुशी की उज्जवल भविष्य की कामना करो। सुप्रभात यूं ही नहीं कोई अपनी वाणी में लाया है। सुप्रभात शब्द ही हम सबको रोज रोज की कृपा का बौछार करता है, ऊर्जा का बौछार करता है। कृपा होती है रोज रोज, तब ऐसा शुद्धता लाता है, आता है हम सब पर। गणपति जी का संदेश भोर भोर में एक जो सूर्य दर्शन से श्री हरि विष्णु माँ काली दिव्य कृति सारी प्रकाश से सभी सही देख पाओगे। सिर्फ दर्शन से भोर की आपकी हेल्थ में भी सुधार होगी। चुराई हुई बात, चुराई हुई शब्द नहीं है। जो मुझे आदेश होती है उसे ही बोल पाती हूँ। कोई किसी काम में परेशान है, परेशानी को दूर करने की क्षमता है भक्ति गुणगान में। उनकी सबकी ये जादुई यंत्र, टच यंत्र सबकी परेशानी दूर करेगी। विजयी पताका फहराएगी। विजयी बता गए, विजयी होगी। जो भी सोचे होने जा रहा है। आपकी मन की बात पूरी होने जा रही है। क्या है उसे देवी देवता उस शब्दों को आपके और अपने ही बीच रखते हैं। मुझे भी नहीं बताते। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, बहुत ही बड़ी। दोनों की तैयारी है, आप दोनों की, यानी भक्त और भगवान की तैयारी। किसी की हरकतों से आप दुखी हो, कोई आपके साथ कोई हरकत किया है, भगवान को पता है। आपकी भक्ति शक्ति के कारण परिवर्तन होगा। आपकी भक्ति जागी है, शक्ति भी मिल गई है। इच्छा पूरी होगी, उम्मीद न छोड़ना। सूर्य संकेत मिलते ही बुराई की अंत होगी। आप सबको संकेत मिलेगी, अंत होगी बुराई की। ये जादुई संकेत किसी को नहीं बताना। सुबह की दर्शन के साथ माता लक्ष्मी सुख समृद्धि, आपकी आदत में भी सुधार, नादानी दूर होगी। एक सेकेंड में नए तरीके से टच कर लीजिए। ये भी भगवान को पता है टच यंत्र की बात। ये तो मैं खुद इसे टच यंत्र का नाम दे चुकी थी, पर मेरे ईश्वर को भी पता हो गया टच यंत्र का। एक सेकेंड में नया तरीके से टच कीजिए। क्यों कभी नहीं जानना चाहते, आप नहीं जानना चाहते क्यों इस टच यंत्र का इस्तेमाल करने के लिए आप सबको प्रेरित किया जाता है। दिनचर्या सुबह से रात तक, ये जो दिनचर्या है सुबह से रात तक ऐसी बनती है, बिना खोजे अगर मिल जाती है तो तैयारी करो, धमाकेदार जश्न होने वाला है। बिना खोजे अगर मिल जाती है कोई रात, क्या दिनचर्या का सुबह से रात तक जो बीतती है उसमें खोज नहीं पाते हो ना। इसलिए टच यंत्र की मदद से
आप सबको तैयारी की धमाकेदार जश्न होने वाला है। आपको आपके नीले आपकी करीबी आपको जो मिले सो आपकी करीबी को भी मिले, आपकी हितैषी को भी मिले, आपकी दोस्त महिब को भी मिले, आपके जानने वाले को मिले। ये तो सभी भगवान को देना है। आप सब जरिया बन जाइए, देने की कोशिश कीजिए। यादों में अपनी शुद्ध बुद्ध न खोइए, शुद्ध बुद्ध न खोइए। अपने कष्टों को भूल जाओगे। शक्तियाँ मिलने वाली है बहुत जल्द। कौन से शुभ समाचार आशीर्वाद जीत दिला रही है, मजबूत बना रहे हैं। हर दिशा में उजाला आप सबको जगाने के लिए आ रही है। अपनी उलझन से निकल जाओगे, ऊर्जा से जाग जाओगे। हर बंधन को समझ पाओगे। अंधेरे से उजाले में आने से दूर होगी डर, खुल जाएगा सभी का किस्मत। सभी बदलाव से शांति महसूस कर पाओगे। ये डर दूर करना खुद है। आप सबको अपनी डर को खुद दूर कर पाओगे, नई ऊर्जा में प्रवेश करोगे। ये तो सभी इतने सूक्ष्म रूप से होगा कि आपको भी नहीं पता लगेगा कि कितनी उजाले में, प्रकाश में हम सबको क्या क्या दे जाएंगे भगवान। प्रकाश को न ठुकराओ, आ जाओ ना, अपनाओ। अंधेरे को दूर करो, दूर भगाओ, उजाले में आओ। मैं आया हूँ प्रकाश फैलाने। मेरी सुबह की ऊर्जा पाओ। शक्ति भक्ति को उजागर होने से आने दो अपने जीवन में। इच्छा की पूर्ति में मददगार होगा। आप अपने आगे की जर्नी में किसी की हेल्प कर पाओगे। अचानक आप अपनी कोई ऐसी कामयाबी मिलने वाली है। ये बहुत जल्द होने वाला है। किसी न किसी रूप में ईश्वर का बहुत बड़ा सारे गिफ्ट है। अच्छाई किसी को अगर नहीं समझ पाते हैं, कठिनाइयाँ तो आगे आने से तुरंत पता लग जाता है ना। अगर आपसे कोई लक्ष्य तुम्हें प्राप्त होने जा रहे हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो। अच्छी कर्म का अच्छा परिणाम, अच्छा कार्य का अच्छा ही परिणाम सब समय होता है। ऐसा तो सभी चाहते हैं पर पूरे नहीं होते हैं। ये भी तो कर्म का खेल है कि आगे कर्म करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ईश्वर आप सबको तैयार कर रहे हैं। ये उजाले की, प्रकाश की ऊर्जा से ईश्वर सबके साथ अच्छा ही करते हैं। हम सबकी नज़र में जो गलत लगती है वो शायद उस समय का ही प्रभाव होता है। सही मार्ग को चुनने की सीख देती है। जो हमें जिस समय जो चाहिए वो हमसे ज़्यादा ईश्वर को पता है। रात के बाद जब दिन कर सकते हैं तो आने वाले समय को सही भी कर सकते हैं। किसी ने खूब कहा है, मनुष्य तो सभी समय ईश्वर को ही दोषी ठहराते हैं, पर ईश्वर कर्म को दोषी बताते हैं। और हम सबको चुनौतियों को स्वीकार करना है। कर्म तो वर्तमान में ही करना है।
सभी कोई वर्तमान को ही अच्छा करो। बीत गई है वापस नहीं ला सकते। जो कर्म बीत गई है वो उससे वर्तमान में लाने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान को ठीक करोगे, भविष्य की गारंटी है ईश्वर के